हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एक प्रिपरेशन एग्ज़ाम के लिए कर रहे होंगे, क्योंकि एसएससी का शेड्यूल तो जारी हो ही चुका है। आप सभी जानते होंगे अगस्त में एग्ज़ाम शुरू होना है एसएससी सीएचएसएल का। तो आप लोग जो है प्रिपरेशन करते रहिए। मे बी ये एक पॉसिबिलिटी है कि कोविड-19 जिस तरह से बढ़ रहा है अभी इंडिया में, पॉसिबिलिटी ये भी बनता है कि एग्ज़ाम और एक्सटेंड हो, ठीक है। लेकिन अगर एग्ज़ाम एक्सटेंड नहीं होगा और एज शेड्यूल्ड डेट पर ही होगा तो फिर जिनका प्रिपरेशन होगा वो बेहतर करके आएंगे एग्ज़ाम में। इसलिए आप लोग भी जो है प्रिपरेशन करते रहिए। एग्ज़ाम जब होना है तब होगा ही। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा रहेगा तो आप कभी भी रिजल्ट ला सकते हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन करते रहिए, पढ़ाई कभी भी छोड़िए मत, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम अपने लाइफ को अपलिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए पढ़ते रहिए, पढ़ाई को छोड़िए नहीं। जितना हो सके लोगों को भी मोटिवेट करिए कि वो भी पढ़ें, सीखें, अपने लाइफ को और बेहतर बना पाएँ, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वॉइस और टेंस साथ साथ, क्योंकि टेंस और वॉइस बनाने में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ आती हैं। जैसे कि अगर आपको कोई सेंटेंस दिया जाता है, मैं एक आम खाता हूँ, आई ईट अ मैंगो, इस सेंटेंस को अगर आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा तो आप उसे चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वो सेंटेंस जो है किस टेंस में है। तब आप जाकर उसे पैसिव वॉइस के रूल के हिसाब से आप उसको कन्वर्ट करिएगा, चेंज करिएगा। इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर आज साथ साथ में पढ़ेंगे कि कौन सा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और वही हमारा एक्टिव वॉइस होता है और इसे कैसे हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, उसका रूल क्या है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आज डिटेल में पढ़ेंगे सारे पार्ट्स को। जैसे कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तीनों में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे सेंटेंसेस देखने को आपको मिलेंगे और जो स्पेशल टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर आज अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट इफ समथिंग happens in the past, present और future। देखिए वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया का एक ऐसा रूप जो हमें ये बताए, क्रिया का एक ऐसा रूप जो हमें उसके भूत, वर्तमान या भविष्य के बारे में बताए, ठीक है, बारे में बताए। ये एक बेसिक डेफिनेशन हो गया टेंस का, ठीक है। अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट इफ समथिंग हैपेंस इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मतलब क्रिया, यहाँ पे सारा काम क्या है? वर्ब का है, यानी कि क्रिया का है। क्रिया का एक ऐसा रूप जो हमें उसके भूत, वर्तमान या भविष्य के बारे में बताए। जैसे कि अगर हम एक वर्ब ले लेते हैं ईट, ठीक है। ईट मतलब क्या होता है? खाना। अब इससे हमें क्या बोध होगा? अगर हम इसे भूत में लें तो उसने खाया, वर्तमान में ले यानी कि मैं खाता हूँ, और अगर भविष्य में ले तो मैं खाऊंगा, ठीक है। ये सारा का सारा डिपेंड करेगा आपका वर्ब पे, यानी कि क्रिया पे, ठीक है। क्रिया का ऐसा रूप जो हमें उसके भूत, वर्तमान या भविष्य के बारे में बताए। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, क्या हम लोग समझ रहे हैं कि वर्ब के जो होते हैं, वर्ब के 3 फॉर्म्स हो गए। वर्ब के कितने फॉर्म्स हो गए? 3 फॉर्म्स हो गए। प्रेजेंट, फिर आपका पास्ट, फिर आपका फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, यानी कि वर्तमान, भूत और भविष्य काल, ठीक है। अब देखिए हम लोग जो है यहाँ पर अब इनके बारे में डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर तो हम लोग डिफिनेशन समझ गए टेंस का कि अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट इफ समथिंग हैपेंस इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी कि क्रिया का ऐसा रूप जो हमें उसके भूत, वर्तमान या भविष्य के बारे में बताए। जैसे हम लोग एग्जाम्पल भी यहाँ पर देख लिए, ईट,
तो ईट भूत में अगर हम लोग देखें तो मैंने खाया, प्रेजेंट में अगर हम लोग देखें तो मैं खाता हूँ, और अगर भविष्य में देखें तो मैं खाऊंगा, इस प्रकार से। ठीक है, अब वर्ब के जो हैं ये 3 फॉर्म्स हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब हम लोग जो है इनको सेपरेट करके पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है और फ्यूचर टेंस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग आज जानेंगे। प्रेजेंट टेंस मतलब क्या हो गया, वर्तमान काल, टेंस मतलब काल। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट टेंस मतलब हो गया वर्तमान काल, यानी कि ऐसा समय जो वर्तमान में हो रहा हो। ठीक है, जैसे मैं खाता हूँ, मतलब कि मैं खाता हूँ, ये जो है अभी का काम हो रहा है, प्रेजेंट में जो है ये हो रहा है। अब देखिए प्रेजेंट जो टेंस है इसके 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के जो है वो 4 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा जो होता है वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तीसरा जो इसका प्रकार है वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और चौथा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इन चारों जो प्रकार हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। इसको पहचानने का नियम है, हर चीज़ को जानने के लिए एक नियम बना होता है ताकि हम उनको जो है पहचान सकें, रिकॉग्नाइज कर सकें कि आखिर ये चीज़ जो है किस चीज़ से संबंधित है। तो अगर हम इस सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करें तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे रिकॉग्नाइज हुआ, जब हम लोग इसका डेफिनेशन पता करेंगे। तो देखिए, जिस वाक्य के अंत में ता हूँ, ते हैं, ती हैं आदि लगा रहे। ठीक है, तो देखिए अब हम इस सेंटेंस को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। ता हूँ, देखिए यहाँ पे ता हूँ, ते हैं, ती हैं आदि लगा रहे। तो अगर हम इस डेफिनेशन को समझेंगे तो इसको हम समझ सकते हैं कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट हम लोग करेंगे बहुत ही सिंपल वे में, आई ईट। ठीक है, आई ईट। अब जो है मैंने ये इसका ट्रांसलेशन यहाँ पर लिख दिया, लेकिन ये कैसे हुआ, आई ईट जो है कैसे हुआ ये अब हम लोग को समझना होगा, यानी कि इसका भी अब रूल हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो इससे जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने का। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर हो गया ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट आपका मतलब मैं। ठीक है, और वर्ब का हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर वर्ब को हमेशा एम्फेसाइज किया जाता है, यानी कि वर्ब पर जोर दिया जाता है। ठीक है, तो जो वर्ब है वो है हमारा खाना, खाता। तो खाता का क्या हो गया, आई ईट। अब यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लोग यूज किए हैं। ठीक है, क्योंकि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म में हम लोग एस या फिर ईएस लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर ईट का हम लोग वर्ब देखें, ये V1 हो गया, फिर एट ये V2 हो गया, फिर ईटन ये V3 हो गया, ईटिंग ये V4 फॉर्म हो गया, और ईट्स ये V5 फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये भी हमें याद करना होगा। ये आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में चल जाइएगा, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा और वहाँ पे बहुत सारे
वर्ब्स जो हैं उनके फॉर्म्स आपको उनके पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रांसलेट करते समय हमें ये इम्पॉर्टेंट होगा हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हम ये सीख रहे हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग उसे ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, जैसे कि ईट, रीड, स्लीप, आस्क, ठीक है। ये जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हो गए। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो हो गया वो हो गया ईट्स, रीड्स, स्लीप्स, आस्क्स, ठीक है। ये हो गया फिफ्थ फॉर्म। तो ये है अंतर V1 और V5 फॉर्म में। तो इसे बनाने का हम लोग स्ट्रक्चर तो देख लिए। अब हम लोग को ये देखना है कि V1 और V5 जो ये वर्ड्स हैं, सॉरी ये जो वर्ब्स हैं, ये किन के साथ यूज होते हैं। तो देखिए ये आप लोग नोट कर लीजिए, इन्हें याद कर लीजिए डायरेक्टली, ठीक है। याद कर लीजिए इन्हें डायरेक्टली कि किन के साथ जो है V1 लगेगा और किन के साथ V5 लगेगा। आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स, प्लूरल किसे कहा जाता है? एक से बढ़कर दो, यानी कि एक से अधिक अगर जो नाउन्स होंगे, जैसे कि राम और श्याम, ठीक है। यहाँ पर दो नाउन्स हो गए आपके। तो यहाँ पर जब प्लूरल नाउन्स होंगे, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन्स जितने भी होंगे, ठीक है, उनके साथ आप इनके साथ जो है V1 का यूज करें। V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करें। बाकी जो हो गए ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन्स, ठीक है। सिंगुलर नाउन्स मतलब कि कोई एक, राम, ठीक है। सिंगुलर नाउन्स इनके साथ आप यूज करें V5 यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो यहाँ देखिए आई है, आई के साथ हम लोग क्या सीखें? V1 फॉर्म यूज करना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर V1 फॉर्म का यूज किए। डायरेक्ट हम लोग लिख दिए आई ईट। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने का, ठीक है। ये आई होप आप समझ रहे होंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसे हम लोग वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस में। यही सेंटेंस जो है हमारा एक्टिव हो गया, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में हम लोग बनाएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए ये जो हम लोग सेंटेंस अभी पढ़ें, आई ईट, ठीक है, ये हमारा अफर्मेटिव हो गया, यानी कि सकारात्मक सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अगर हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे आई ईट को, ठीक है, आई ईट अगर हमें मिल जाता है वॉइस में, एक चीज़ आप समझिए कि आपको जो है ऑब्जेक्ट मिलना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं एक आम खाता हूँ, यानी कि आई ईट अ मैंगो अगर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा अब ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस कहेंगे। एक्टिव वॉइस में अगर आपको एक सेंटेंस मिल गया आई ईट अ मैंगो, तो आप समझ जाइएगा अब कि ये जो हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, क्योंकि हम लोग ये सीख चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझने का नियम क्या होता है कि उस वाक्य के अंत में ता हूँ, ते हैं, ती हैं आदि लगा रहे। तो देखिए यहाँ पर ता हूँ, मैं एक आम खाता हूँ, यानी कि ता हूँ। तो उसे हम लोग क्या बनाएंगे? आई ईट अ मैंगो, आई और यहाँ पे V1 क्यों यूज हुआ अभी हम लोग देख चुके थे। यहाँ पे आपको बताया गया था कि किसके साथ V1 यूज होता है और किसके साथ V5 यूज होता है, ठीक है। आई ईट मैं खाता हूँ एक आम, तो आई ईट अ मैंगो, ये हमारा सेंटेंस हो गया। और यही अगर आपको दे दिया इस सेंटेंस को कि ये आपको एक्टिव वॉइस है और इसे आपको बनाना होगा पैसिव वॉइस में, ठीक है, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में अब आप कैसे इसे बनाइएगा? तो देखिए पैसिव वॉइस को बनाने का नियम क्या होता है। सबसे पहले जो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये तो आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, और ये जो ए मैंगो है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम लोग जो है ऑब्जेक्ट को क्या कर देते हैं? ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग सब्जेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं अ मैंगो, ठीक है। अब हमें जो है इसे बनाने के लिए इज, एम, आर का यूज करना होगा
फिर हमें यूज करना होगा वर्ब के थर्ड फॉर्म को, फिर आपको ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ये आपको पैसिव वॉइस में चेंज करने का स्ट्रक्चर है जब हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो आई ईट अ मैंगो, इसे अब हम लोग बनाएंगे पैसिव वॉइस में। तो ये हमारा पहले ऑब्जेक्ट हो गया, उसे हम लोग बना लेंगे सब्जेक्ट। अब हमें इज, एम या आर जो हमारा वर्ब है उसे चूज करना होगा। तो हम यहाँ पर चूज करेंगे इज। क्यों इज यूज करेंगे? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है, जो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, ठीक है। ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, इसलिए हम लोग यहाँ पर जो है इज का यूज करेंगे। अब मैंगो इज, अब यहाँ पर देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग लगाएंगे, यूज करेंगे। तो ईट का जो थर्ड फॉर्म है क्या होता है? ईटेन होता है। अभी हम लोग पढ़े थे ईट, एट, ईटेन, ईटिंग और इट्स, ठीक है। अ मैंगो इज ईटेन। अब यहाँ पे बाई आपको यूज करना होगा, ठीक है, बाई आपको यूज करना होगा। और आई को अब यहाँ पर आपको यूज करना होगा मी के रूप में, यानी कि पोसेसिव प्रोनाउन में इसे अब इसके फॉर्म में यूज करना होगा। आई का मी, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, वी का अस, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद कर लेना होगा, ठीक है, ये आपको याद करना होगा। आई का क्या हो गया? आई का मी, बाई और फिर आपको मी यूज करना है। अ मैंगो इज ईटेन बाई मी, ये आपका हो गया पैसिव वॉइस में चेंज्ड, यानी कि आपका एक्टिव वॉइस हो गया आई ईट अ मैंगो। अब इसे हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये क्या हो गया? अ मैंगो इज ईटेन बाई मी। तो ये हमारा बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि वैसा सेंटेंस जो सकारात्मक रूप में हो, ठीक है। उसे हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब यही सेंटेंस अगर हमें नेगेटिव में बनाने को मिले, ठीक है, अगर यही सेंटेंस हमें नेगेटिव में बनाने को मिले, अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये जो सेंटेंस है, मैं आम नहीं खाता हूँ, ठीक है। अब इसे हम लोग कैसे बनाएंगे? तो देखिए, इससे बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए, यहाँ जो स्ट्रक्चर आपका था वो था सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 प्लस ऑब्जेक्ट, अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में हो यानी कि पॉजिटिव में, V1 या V5। लेकिन जब हम लोग नेगेटिव बनाएंगे तो ये हमेशा V1 इसमें यूज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जब भी हम लोग नकारात्मक वाक्य को बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो वहाँ पर जो वर्ब है हमेशा V1 फॉर्म में ही होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बनाएंगे? आई डू नॉट ईट अ मैंगो, ठीक है। देखिए यहाँ पे आई यानी कि सब्जेक्ट, फिर हम लोग डू यूज किए हैं, फिर नॉट यूज किए हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए, ये समझने वाला बात है कि डू और डज का उपयोग हम लोग कहाँ पर करेंगे। तो आई, वी, दे, प्लूरल नाउन जितने भी होंगे, ठीक है, प्लूरल नाउन्स, यू, इनके साथ जो है आपको यूज करना होगा डू का, ठीक है। ही, सी, नेम, इट और जितने भी सिंगुलर नाउन्स होंगे, सिंगुलर नाउन्स यानी कि एक वचन, ठीक है, उनके साथ आपको यूज करना होगा डज का, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। इस वजह से हम लोग यहाँ पर आई डू नॉट ईट अ मैंगो बनाए हैं। अगर एक और सेंटेंस के लेकर अगर हम लोग समझें, राम आम नहीं खाता है, तो देखिए राम, अब हम लोग क्या देखे हैं? नेम, नेम के साथ हमें क्या यूज करना होगा? डज। तो राम डज, फिर हमारा स्ट्रक्चर क्या है? नॉट, फिर आपको हमेशा V1 ही लगाना है, डज नॉट ईट अ मैंगो, ठीक है। ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब इसे हम लोग जो है पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस को, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस को जो है हम लोग पैसिव वॉइस में क्या बनाएंगे? तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर इसमें चेंज होगा सिर्फ आर का,
सॉरी नॉट का, इज एम आर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर नेगेटिव वाक्य में सिर्फ आपको नॉट यूज कर लेना होगा, क्योंकि नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो देखिए इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, अ मैंगो इज नॉट ईटेन बाई राम। ठीक है, हम लोग बना लिए हैं यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में, मतलब कि पैसिव वॉइस में। अ मैंगो इज नॉट ईटेन बाई राम, इसका क्या बन जाएगा, आई डू नॉट ईट ए मैंगो, इसका बन जाएगा अ मैंगो इज नॉट ईटेन बाई मी। ठीक है, आई का हम लोग क्या सीखे थे, मी। तो ये है नेगेटिव सेंटेंस, हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस साथ साथ में सीख रहे हैं। हम लोग अब देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म में। ठीक है, अगर हम लोग इसे इंट्रोगेटिव फॉर्म में बनाएंगे तो क्या बनेगा, क्या मैं आम खाता हूँ। इंट्रोगेटिव में क्या मैं आम खाता हूँ। ठीक है, क्या मैं आम खाता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको बनाने के लिए सबसे पहले ये लास्ट में ये इंट्रोगेटिव मार्क जो होता है ये आपको लगाना जरूरी होता है। तो इसे हम लोग क्या बनाएंगे, डू आई ईट अ मैंगो, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क्स, ये हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ये हमारा जो है स्ट्रक्चर हो जाता है। इन स्ट्रक्चर्स को जो है आपको लिखकर एक जगह दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ताकि आप इन्हें अच्छे से समझ सकें। इसलिए टेलीग्राम चैनल हमारा जो है ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर जो है और बाकी सारे PDFs आपको दिए जाते हैं। एग्ज़ाम के समय जो है आपको मॉक टेस्ट दिया जाता है। हम लोग CHSL जो 2019 में हुआ था और CGL जो 2020 में हुआ है, उस समय भी हम लोग बहुत सारे मॉक टेस्ट करके गए थे और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हूबहू उनसे आए थे। ठीक है, किन्हीं का लगभग 17-18 क्वेश्चंस मॉक टेस्ट से आ गए थे। अगर हम लोग वो 30-32 मॉक टेस्ट हम लोग करके गए थे, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। और हम लोग MB पब्लिकेशन बुक का भी सॉल्यूशन कर रहे थे, तो जो उनको भी अच्छे से अगर बनाते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं और वीडियोस को देखते जा रहे हैं उनका सॉल्यूशन, तो वो भी जो है और अच्छा परफॉर्म करते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया एक्टिव वॉइस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस, सॉरी एक्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमारा एक्टिव वॉइस में इसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए पहले आपका आ जाएगा इज एम आर, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका V3, फिर आपका बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क्स। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है वो आगे आ जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर भी देखें, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है डू एज इज आगे आ जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछना होता है, क्वेश्चन पूछना होता है तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसे आगे ले आना होता है। तो इसी सेंटेंस को फिर हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इज अ मैंगो ईटेन बाई राम। ठीक है, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बस आपको जो है इसमें वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आना होता है। इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो होता है। तो मेन वर्ब क्या हो गया आपका ईट, और हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया आपका इज एम आर, और इसमें डू या डज। ठीक है, ये दोनों अंतर है, आप लोग समझिएगा। और यहाँ पर जो ये क्या सेंटेंस हो गया, इज अ मैंगो ईटन बाई राम, ये आपका हो गया पैसिव वॉइस में चेंज्ड। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा।